अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ रहें खैरियत से। पिछले संडे हम अपने गांव गए थे और गांव से वापसी के बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सुबह यानी मंडे को उसका पिकनिक है स्कूल की तरफ से और वो अपने साथ चिकन चाउमीन लेकर जाना चाहती है। तो बस गांव से आते ही मैंने उसके लिए चिकन चाउमीन बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली, क्योंकि फिर सुबह उसकी बस बहुत अर्ली मॉर्निंग आती है और फिर उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सब बच्चों के लिए मैंने नाश्ता भी तैयार करना होता है और टाइम उस वक्त बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से ही उसके लिए चिकन चाउमीन तैयार करके रख लूँ। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गार्लिक चॉप करके फ्राई कर लिया है ऑयल में, और इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर ली। गाजरें मैंने ऐड कर ली हैं और मटर और आलू, सब चीज़ें मैंने बारीक चॉप कर ली हैं और इनको ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई कर लिया और फिर इस पर ढक्कन रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से दम में पक जाए। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नरम भी नहीं करना ताकि थोड़ी क्रंची रहे लेकिन पकी हुई भी हो। और दूसरे चूल्हे पर मैंने एक बड़ी खुली सी कढ़ाई में पानी रख दिया और उसमें मैंने ऐड कर लिया नमक और 2 पैकेट स्पेगेटीज़ के। आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले बेक पार्लर वाले स्पेगेटीज़, वरना ये मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती क्योंकि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ये बहुत जल्द आपस में चिपक जाते हैं और चिपचिपे से बनते हैं। आमतौर पर मैं मैरियोज़ की स्पेगेटी यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बनती हैं और बिल्कुल खिले खिले और अलग अलग से बनते हैं। स्पेगेटीज़ को मैंने बहुत एहतियात के साथ बॉईल किया ताकि बहुत नरम ना हो, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चम्मच भी हिलाती रही ताकि आपस में चिपके नहीं। साथ ही मैं वेजिटेबल्स को भी देख रही थी और इनको भी चम्मच से हिला रही थी ताकि ये भी ना नीचे लगे और ना ज़्यादा नरम हो जाए। बस वेजिटेबल्स भी रेडी होने वाली है, कुछ ही देर है इसमें, और स्पेगेटीज़ भी रेडी हो गई हैं। इनको मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया और अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लिया। इसके बाद मैंने वेजिटेबल्स में मसाले ऐड कर लिए हैं। चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है मैंने, और चिकन पाउडर मैंने ऐड कर लिया और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया केचप और सोया सॉस, और बस अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स कर लिया। और दूसरी तरफ मैंने इसके लिए रख दिया है चिकन फ्राई होने के लिए। बोनलेस चिकन लिया है मैंने और इसको तवे पर भून लिया है मैंने। ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया और इस पर फिर ढक्कन रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इस तरह से बच्चों को पिकनिक के लिए या किसी पार्टी वगैरह के लिए घर से कुछ लंच तैयार करके दे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। घर की बनी हुई चीज़ें हेल्दी भी होती हैं और बच्चे इससे बहुत खुश भी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारा चिकन चाउमीन बनाया था और मेरी छोटी बेटी का तो पिकनिक था, उसके लिए मैंने एक बड़ा लंच बॉक्स से फिल कर लिया और बाकी बच्चों को भी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ले जाने के लिए भी लंच बॉक्सेस में पैक करके दे दिया। मेरे बच्चों को वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ें खाने की आदत है और उन्हें भी घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मेरी तरह, और मैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ। उनके स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कोई भी फंक्शन हो, मैं उन्हें घर से कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर देती हूँ। ये वाली स्पेगेटीज़ भी मेरी बेटी जब लेकर गई थी तो उसे भी बहुत पसंद आए थे और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी बहुत ही अच्छी लगी थी। स्पेगेटीज़ बॉईल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से स्ट्रेनर में ठंडे पानी से धो लें और फिर इसमें मसाला या वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके रख लें तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकते और इसी तरह से खिले खिले और अलग अलग ही रहते हैं। और स्पेगेटीज़ तैयार करने के बाद मैंने साइड पर रख ली और फिर हम लग गए किचन को साफ़ करने, क्योंकि रात को ही किचन को साफ़ कर लिया जाता है तो फिर सुबह
आपको ज़्यादा काम नहीं होते सुबह के वक्त, और भी बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह के काम होते हैं। तो किचन आपको रात साफ़ कर ले तो फिर सुबह आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। जो लोग घर में हेल्पर की बग़ैर मेरी तरह काम करते हैं, उनको इस तरह अपना काम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि तमाम घर का काम फिर एक ही टाइम पर जमा हो जाता है, तो फिर बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाती है। इसलिए कुछ काम आप रात से ही कर ले और बाकी दिन में भी आप तमाम काम टाइम पर डिवाइड कर ले, तो अच्छी तरह से हम बग़ैर हेल्पर की भी अपना काम कर सकते हैं। वैसे तो मैं किचन की सफाई रोज़ाना करती हूँ और काउंटर टॉप वगैरह की सफाई तो दिन में 2-3 दफ़ा ही होती है, लेकिन किचन के नज़दीक में चूल्हे के नज़दीक जो मसाला बॉक्सेस वगैरह होते हैं और जार्स वगैरह, इन सब पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी होती है। फिर भी ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हफ्ते में एक दफ़ा किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। बाकी चूल्हा वगैरह तो हर कुकिंग के बाद ही साफ़ होता है, सिंक भी रोज़ाना साफ़ होता है, लेकिन ये किचन के बैक स्प्लैश के ये टाइल्स वगैरह और बाकी कैबिनेट्स वगैरह की सफाई में हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ। और किचन की सफाई ख़त्म होते होते मुझे रात के 12 बज गए और काफ़ी लेट हो गया, लेकिन किचन इतना चमक उठा, बहुत साफ़ सुथरा हो गया। और ये वीडियो मैंने अपने सिस्टर्स के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, ताकि आप भी देखकर मोटिवेशन हासिल करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस देखकर हम सबको अपने घर की सफाई के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो जी, आज तक की मेरी यही वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।